नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनके क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं आपके कमेंट से ही। पहला सवाल देखिए, डेट का फॉर्म मतलब डेट कब फॉर्म आएगा। देखेंगे दोस्तों कब से आपके आवेदन की प्रक्रिया लास्ट टाइम शुरू हुई थी 2023 में, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है गाजियाबाद में। देखिए दोस्तों, हर एक जिले में एक ही सिंगल डाइट कॉलेज होता है, DIET, इसी को हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल, कब से फॉर्म फिल होगा सर 2024 डीएलएड के लिए। चलिए देखते हैं, बीटीसी में सरकारी कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले रहे हैं, पहले जरा इसको ध्यान रखिएगा। और एक और सवाल था कि जो बच्चे अदर स्टेट से संबंधित है, अगर मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या आप यूपी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, और स्पेशली बिहार के बच्चे ये ज्यादा देखते हैं। ठीक है सर, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर, क्या एलिजिबल है हम। देखिए, एलिजिबल आप तब हो जाएंगे जब आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का। एक और सवाल था कि सर हमारी एक बैक लग गई है सेकंड सेमेस्टर में, वो अभी तक क्लियर नहीं है, जो भी है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज टेल मी। इनका सवाल ये था कि क्या डीएलएड करने से इंस्पायर अवार्ड योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं। उसके बाद देखिए, ब्रदर कैन यू स्टूडेंट राइट आंसर इन इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट इन यूपी डीएलएड एग्जाम। इसको देखते हैं। सर बिहार से हैं हम, क्या यूपी से फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड के लिए। थैंक यू सर। चलिए एक एक करके आंसर देते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे बिहार से हैं उनका आंसर क्या होगा जरा यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल है। जब आप लोग के लिए डीएलएड में आवेदन होंगे तो एक नोटिस ऑफिशियल तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, ठीक है ना, जिसके आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एकदम क्लियर लिखा गया निवास के लिए क्या बातें लिखी गई है। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। यूपी डीएलएड में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और दोस्तों क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने देखिए पिक किया था कि सर हमारे, ठीक है, ग्रेजुएशन में 45% नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरा फॉर्म भर सकता है। देखिए आपको एक बात क्लियर कर दें। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ग्रेजुएशन में 50% बन रहा होगा, किसी का हो सकता है 51% बन रहा हो, किसी का 49% बन रहा हो, तो उनके लिए क्या बात है जरा यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक अर्हता डीएलएड प्रशिक्षण 2023 या दोस्तों आगामी, देखिए यहाँ पर साफ लिखा है आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज CBSE या ICSE, ठीक है, से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिनिमम आपके 50% अंक ग्रेजुएशन में होने चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन दी गई, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, देखिए इसको बोलते हैं, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिल जाएगी। मतलब इन बच्चों का एडमिशन 45% तक हो जाएगा। एक और कंडीशन, सर अगर हमारे 44.9% है तो क्या होगा। इस केस में दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से आएंगे, आपका आवेदन पत्र एक्सेप्ट नहीं होगा। ये दोस्तों जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, उसी समय जब आप लोग पहले वहां से आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आपने जनरल डाल दिया और आपके 49% बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, आपका आवेदन पत्र ही आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सब बातें आयु को लेकर दोस्तों, मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम में 5 साल की छूट मिलकर आप 40 साल तक जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम में 18 साल से कम पर आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए अब आपके सवाल पर फिर से आते हैं।
सर फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग में कितना फीस लगेगा और कब लगेगा, सब बताइए। ठीक है, बताते हैं। सर आप एक ही वीडियो डेली डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एक ही बार ऑनलाइन डेट आएगा तभी वीडियोस बनाएगा। देखिए दोस्तों, होता है क्या है ना, बहुत से बच्चों को एक ही वीडियोस बार बार देखकर तंग आ जाते हैं। लेकिन देखिए, आप लोग के जो सवाल रहते हैं ना, उसका आंसर हर दिन कुछ ना कुछ किया जाता है तो बढ़िया रहता है। और देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपडेट्स को नहीं देखते रोज। ठीक है, फॉर्म आता है चला जाता है, उनसे छूट भी जाता है। ठीक है ना, तो देखा करिए। सर सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी। अब देखिए, आपको बता दें, देखिए लास्ट ईयर पहले आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी वो हम आपको दिखा दें। पिछले साल दोस्तों 2 जून 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 31 अगस्त तक चली थी। 31 अगस्त मतलब जून में चला, जुलाई, अगस्त, 3 महीना ऐसा। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, इसलिए 3 महीने तक आवेदन का प्रक्रिया चलता रहा। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, 15 से 20 दिन सफिशियंट होंगे। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हर साल ऐसा नहीं होगा जो आपने लास्ट ईयर देखा होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा, और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर अभी वैकेंसी नहीं आ रही तो क्या करें, डीएलएड करें या ना करें। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं इस लाइन में तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग 1 साल बर्बाद करने के बाद फिर एडमिशन लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको बता दें, डीएलएड में जो आवेदन की प्रक्रिया, एडमिशन का प्रोसेस होगा तो एक लंबा प्रोसेस है। और एक और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डीएलएड में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी रैंक देखिए। आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल परसेंटेज, स्टूडेंट रैंक, स्टेट रैंक। भैया जिन बच्चों की पहली रैंक आती है ना, उनके 300 में से 300 नंबर आते हैं। ये 300 में से 300 मतलब क्या है समझिए। हाई स्कूल में दोस्तों आपका 10वीं में कितना परसेंट बना है, यहाँ पर लिखिए 80%। कितने में बनना है? 100 में से। 12वीं में कितना परसेंट है दोस्तों? मान लेते किसी बच्चे का 70% है, कितने में से बन रहा है? ये 100% में। ग्रेजुएशन, ठीक है, किसी का 50-50। देखिए अब यहाँ पर कुछ बच्चों के लाले पड़ रहे हैं कि 50% आ जाए भैया कि एडमिशन हो जाए, नहीं तो उससे कम में तो होगा नहीं। तो यहाँ ग्रेजुएशन में मान के चलते 60% आप बना ले जाते, कितने में से? 100 में से। टोटल 100, 200, 300, टोटल 300 बन गया। 300 में से कितने बनने हैं आपके? 80, 70, 150 और 60 जोड़ दिए 210। ये दोस्तों मेरिट है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे देखिए जिनकी पहली रैंक है 300 में से 300, 300, 299 पॉइंट समथिंग, 299, ये होती है दोस्तों डीएलएड में। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिएगा, अगर आप लोग देखिए, एक सवाल बहुत अच्छा है जो हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। डीएलएड में दोस्तों फ्री में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका फ्री में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन SC ST कैटेगरी में कभी कभी ये देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर सीटें नहीं भर पाती, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, स्कॉलरशिप के आधार पर उन बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। कभी कभी दोस्तों ये जनरल में भी और OBC में भी देखने को मिल जाता है। कॉलेज वाले अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उनके कॉलेज में क्या जनरल OBC की स्कॉलरशिप ठीक से आ रही है। अगर आती है तो आपको सिर्फ मतलब एक भी पैसा नहीं, 0 बैलेंस पर आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब से लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब से डीएलएड वालों के थोड़े एटीट्यूड बढ़ गए हैं, नहीं तो उससे पहले तक डीएलएड में भैया कोई पूछ नहीं रहा था। सबका टाइम आता है, इस समय डीएलएड का टाइम चल रहा है, अच्छे टाइम में आपका एडमिशन होगा दोस्तों। अब बेस्ट टाइम है आपको डीएलएड में एंट्री लेने का। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट टाइम पर आप लोग को एंट्री हो रही है। अगर यहाँ पर देखते हैं, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, डीएलएड दोस्तों जो आपका सब कुछ होता है यूपी में, एक और सवाल था कि क्या सर एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है कि नहीं। फिलहाल देखिए 2023 में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ, अभी तक तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन हो सकता है। तो 2024 में भी अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। एंट्रेंस लेने में भी आपका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। हाँ ये है कि फीस में बहुत बड़ा अंतर आएगा। जरा देखिए फीस कितनी लगती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, देखिए अंतर क्लियर है। ठीक है, 2 वर्षीय सरकारी कॉलेज में डाइट के चयनित अभ्यर्थी हुई तो प्रतिशत शुल्क 1 साल का 10,200। सरकारी कॉलेज में फीस आपके 10,200 रुपये 1 साल की होगी। अगर आप यहाँ पर देखिए निजी संस्थानों में एडमिशन लेते हैं तो 41,000। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 है। लेकिन दोस्तों 41,000 के अतिरिक्त भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस अलग रहेगी, प्रैक्टिकल की फीस अलग रहेगी। साल भर में 2 बार एग्जाम होगा, 2 बार प्रैक्टिकल होगा, 2 बार आप यहाँ पर पेमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हर एक बात आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, बहुत सी बातें आप लोग जानते नहीं, फिर आप लोग होते हैं परेशान कि सर जी कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये सारी फीसें आप जानेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, और आपको बता दें जो सरकारी कॉलेज होता है वहां पर कभी कभी आपको रहने की सुविधा मिलती है।
देखिए यहाँ पर देखिए छात्रावास, छात्रावास शुल्क होता है छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु। इसमें मेस का चार्ज नहीं, मतलब इसमें खाना पीना आपका नहीं रहेगा। 1 साल का आपका 2400 रुपये। प्रथम वर्ष का शुल्क यहाँ पर 700 रुपये का 1 साल का। तो भैया 12 महीने के लिए 2400 रुपये फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 महीने का कितना हुआ, 200 रुपये ना। 200 रुपये में आपको रूम मिलेगा। लेकिन एक बार आप अपने जिले के भैया डाइट कॉलेज की स्थिति देख लीजिएगा। हर सरकारी कॉलेज में रहने लायक सुविधा भी नहीं होती। ये मत सोचिएगा इतना सस्ता भैया एडमिशन ले लेते, कम से कम रहने का है, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट्स देख लेते हैं कि सबका आंसर हो गया है कि नहीं। तो फिलहाल दोस्तों जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में रिजल्ट नहीं है, अभी आपके लिए वेट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसी समय तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, या उस समय तक डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है कि लगभग यूपी के 90% छात्र कवर हो जाए, इन बच्चों को आवेदन का मौका मिल जाए, ठीक है। ये तो हो गया वीडियो। तो सर हर एक क्वेश्चन का आंसर हम करते रहते हैं, आप लोग के और भी कमेंट्स आएंगे तो उसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए सर फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग में कितना फीस लगे। अब बहुत अच्छा सवाल है बच्चे का। देखिए दोस्तों काउंसलिंग में कभी कभी आप लोगों से 10,000 रुपये एडवांस में जमा करा लिया जाता है। अब जैसे सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 रुपये है। अब आपसे 10,000 एडवांस में जमा करा लेंगे, तो जब आप लोग अपनी डाइट में जाएंगे तो मात्र भैया 200 रुपये पेमेंट करेंगे, एडमिशन आपका खत्म, 1 साल की फीस खत्म। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पर आपकी टोटल 41,000 फीस है, तो वहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये पे एडवांस पेमेंट करेंगे, ये एडवांस पेमेंट इसलिए करा जाता है, देखिए होता क्या है ना। अब हम आपको रियलिटी बताते आखिर ऐसा करते क्यों है, ये आपसे 10,000 रुपये जमा क्यों करा रहे हैं। आप लोग कभी दिमाग लगाइए कि आखिर आपसे 10,000 ये एडवांस में क्यों लेने की सोच लेते हैं। देखिए होता क्या है, पहले दोस्तों आप लोग ने फॉर्म भर दिया, मान लेते हैं आपके जैसे 2 लाख बच्चों ने आवेदन के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है। किसी बच्चे की रैंक फर्स्ट होगी, किसी बच्चे की रैंक लास्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने फॉर्म भर दिया और स्टेट रैंक देखिए, उसके बाद क्या होगा जरा देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जब फॉर्म भरने के बाद आप अपनी स्टेट रैंक को चेक करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको एक OTP जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए, आगे का मतलब काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप ऑप्शन फिलिंग, मतलब आपके सामने यूपी का हर एक कॉलेज का विकल्प होगा। मान लेते हैं आपने 10 कॉलेज का विकल्प डाला, अनलिमिटेड है, कोई भी कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, यूपी का हर एक डायरेक्ट कॉलेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने सेकंड कंडीशन फिल कर दी, ठीक है। आपने मान लेते 10 कॉलेज को सिलेक्ट किया, उसी में से जो 10 कॉलेज सिलेक्ट किया तो उसको लॉक कर दिया। उसके बाद चौथा स्टेप होता है अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। अलॉटमेंट रिजल्ट में पहली कंडीशन हो सकती है आपको कॉलेज मिल जाए, दूसरी कंडीशन हो सकती है नहीं मिले। अगर आपको नहीं मिला तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप नेक्स्ट काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों फंडा क्या है उनका। जैसे मान लेते दोस्तों आपने 10 कॉलेज का विकल्प दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, सातवां, ऐसे करके। मान लेते दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा कॉलेज अलॉट कर दिया गया, ठीक है। आपने जो भी कॉलेज आप अलॉट कराते, देखिए सरकारी पहला मान लेते अधिकतर बच्चे गवर्नमेंट डालते हैं, सेकंड से दूसरा भी गवर्नमेंट डालते हैं, तीसरा प्राइवेट, फिर प्राइवेट 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 प्राइवेट। मान लेते दोस्तों आपको दोनों सरकारी कॉलेज ना मिलकर प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो अब क्या करेंगे। अब दोस्तों कॉलेज वालों के सामने दिक्कत ये होती है कि अब इन कॉलेज का अगले जो राउंड में अगर उनका कॉलेज शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर 10,000 रुपये फीस पेमेंट, जैसे आप पेमेंट कर देंगे मान लेते हैं फाइनल, तो इस कॉलेज की आपने एक सीट को बुक कर लिया, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में आप क्या करते हैं कि आपका मूड चेंज हो गया कि अरे यार सरकारी कॉलेज ये वाला नहीं लेना चाहिए था, हमें 5वें नंबर वाला कॉलेज चाहिए था, ये ज़्यादा पड़ोस में अच्छा कॉलेज है। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए आपसे 10,000 एडवांस ले लिया जाता है। ये बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है, ये पैसा आपका किसी भी कीमत पर लौटाया नहीं जाएगा, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी पैसा रिफंडेबल DLED में नहीं होता। आपने पैसा दे दिया तो पैसा फंस गया, बर्बाद होगा, जो भी है। फॉर्म भरते समय आप कोई गलती मत करिएगा। याद रखिएगा टोटल दोस्तों नंबर जोड़ने में, देखिए जब ग्रेजुएशन का नंबर जोड़ेंगे तो अगर आपका टोटल 1800 में से 900 नंबर बन रहा है, ठीक है ना, एक नंबर भी ज्यादा मत डालिएगा, 901 गलती मत करिएगा। एक भी नंबर ज्यादा डाल देंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग से आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, साइबर कैफे की वजह से गलती होती है, चाहे जो भी वजह हो, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। हाँ अगर आपके 1800 में से आपको एक बात बताएं इंटरेस्टिंग, आपके 1000 नंबर बन रहे हैं, आपने गलती से 900 नंबर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। 100 नंबर आप कम डाल दीजिए, लेकिन एक नंबर आपने 1001 कर दिया तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने ज्यादा नंबर डालकर मेरिट को प्रभावित किया है, ठीक है, क्योंकि सारा एडमिशन का प्रोसेस ही मेरिट के आधार पर है। तो आप वहां पर नंबर ज्यादा डाल के आप सरकारी कॉलेज ले लेंगे। आपके बन रहे 270%, आप डाल दीजिए हाई स्कूल में 90,
इंटर में 90, ग्रेजुएशन में 90, आपका बन गया 270 नंबर। आप तो सरकारी कॉलेज पा देंगे, एक्चुअल में आपके बन रहे 200 नंबर। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा ना, तो ये धांधली में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी हो गया। अब कुछ और सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी बच्चे का बचा हो तो उसको आंसर करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी यार, किसी को टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, अभी इस योजना का हम आपको नहीं बता सकते, इसका देखा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी रिमेनिंग रहेगा, ठीक है ना। बाकी बिहार वाले जो बच्चे हैं अदर स्टेट के हैं, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है या बन सकता है तो ही यूपी डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। बाहर पढ़ के, जैसे कुछ बच्चे नहीं तो बाहर पढ़ाई कर लिए, यूपी के ही रहने वाले हैं, तो यूपी का दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। फॉर्म दोस्तों मई के लास्ट में या जून में हर हालत में आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी लिस्ट हम आपको जल्दी ही वीडियो में दे देंगे, और हर एक जिले में एक ही डाइट कॉलेज होता है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपके जिले में 2 डाइट कॉलेज होगा, सिंगल सरकारी कॉलेज हर एक जिले में, 2 तो कहीं नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, कब से फॉर्म भरा जाएगा, मई के लास्ट या जून में, ठीक है। बीटीसी सरकारी कॉलेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म भर देना है। अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, नहीं अच्छी होगी तो फिर उसके बाद क्या करना है, सरकारी कॉलेज ही कुछ बच्चों को लेना होना तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपेयरिंग के छात्र हैं, जब आपका फॉर्म भरा जाए तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग छात्रों को डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलता है, बीएड वाले तो आवेदन भी कर लेते हैं, लेकिन डीएलएड में आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पर ही आपसे दोस्तों ग्रेजुएशन का नंबर पूछा जाएगा, आपके पास होगा नहीं तो आप गलत डाल नहीं सकते, डालेंगे तो फंसेंगे, ठीक है ना। तो ये बात है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, जब आप यहाँ पर करेंगे यहीं पर आपको ग्रेजुएशन का नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको तुरंत फीस की पेमेंट करनी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस है, ठीक है। 12वीं पास छात्रों को क्या यूपी मौका मिलेगा, तो अभी इसका आंसर है दोस्तों नहीं, उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं मिलेगा, अदर स्टेट में मिल सकता है। सरकारी कॉलेज टीचर आप बनेंगे तो सैलरी क्या होगी आपकी 45,000 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। डाइट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है, जनरल कैटेगरी में हम आपको बता दें 230 से 240 प्लस में, ईडब्ल्यूएस में 225 प्लस से ऊपर जाएगी, 225 प्लस से ऊपर, एससी में 220 प्लस, एसटी में 200 प्लस, और फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस, ठीक है। हर एक कैटेगरी आपने यहाँ पर देख लिया। डीएलएड करें या बीएड, अगर दोस्तों आपको देखिए 9 से 10 में भी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड की तरफ जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है 1 to 5 या मैक्सिमम 6 to 8, तो यहाँ पर आप डीएलएड बेस्ट है, ठीक है। 45% मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग ना करें। अदर स्टेट की बात कर लिया दोस्तों, हमने बता दिया क्लियर, ठीक है। फ्री में एडमिशन कैसे लेना है, अब दोस्तों हमने बता दिया कि बहुत से कॉलेज होते हैं जो यहाँ पर SC ST कैटेगरी के बच्चों को फ्री में एडमिशन होता है, कहीं कहीं पर ओबीसी और जनरल में। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनके कॉलेज में स्कॉलरशिप हर कैटेगरी की आ रही है, तो वो फ्री में आपका एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे कॉलेज को फाइंड आउट कैसे करें, आप अपने जिले में कम से कम 4 से 5 कॉलेज का ब्यौरा ले लीजिए, पता कर लीजिएगा कि सर आगे कैसे प्रोसेस होगा। कॉलेज वाले बहुत ही प्यार से आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। एज लिमिट समझ गए, मिनिमम एज लिमिट कितनी है, 18 साल। फीस कितनी लगेगी, फॉर्म भरने के लिए 700 रुपये लास्ट ईयर थी, और SC ST में 500 रुपये थी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो। हाँ, व्हाट्सएप नंबर देते हुए चलते हैं, जैसे कुछ बच्चों का सवाल रह गया। एक बात और देख लीजिए, जिन बच्चों की रैंक 2,50,000 के ऊपर थी, ठीक है, उनके नंबर 182 183 के आसपास आ रहे हैं। सोचिए 180 से ऊपर नंबर पाने वालों की रैंक भी इतनी ज़्यादा है। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216 8738079216, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।